हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैफ का कॉस्टिंग, जिसमें हम कवर करने वाले टॉपिक जिसका नाम है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टॉपिक का नाम है नॉन इंटीग्रेटेड। व्हाट इज इंटीग्रेटेड देन? नॉन बोल रहा है तो इंटीग्रेटेड क्या है पहले वो पता होना चाहिए। व्हाट इज इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेट मतलब साथ में, इंटीग्रेट मतलब साथ में। कौन कौन जो कभी साथ नहीं हो सकते थे वो लोग, कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंस अकाउंटेंट। समझ में आया? चल नहीं बेटा, ये उम्र में खांसी आता है, बेसिक है। लो पंचायत बंद करेंगे, अभी ध्यान देंगे। रिया, जो अकाउंट लिखता है ना उसे अकाउंटेंट कहते हैं, ये तो सबको मालूम है। और जो ग्रंथ लिखता है उसे भगवान, बेटा भगवान, उसी ने लिखा है सब चीजें। कॉस्ट और फाइनेंस दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंट और एक होता है फाइनेंस अकाउंटेंट। दोनों में फर्क क्या है? क्या क्या? ये सब मैनेज करता है, ये सिर्फ कॉस्ट मैनेज करता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट वर्क ऑन कॉस्ट ओनली, बट फाइनेंस कॉस्ट और फाइनेंस दोनों पे काम करता है। बट ये हमको आता है, कुछ डेबिट साइड कुछ क्रेडिट साइड, तो हमको समझता है कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, ये समझता है। लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसा डेबिट क्रेडिट बनाता ही नहीं है, वो एक स्टेटमेंट बनाता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बनाता है और उसके अंदर लिख देता है, तो अपने को समझते ही नहीं क्या लिख रहा है ये, तो बराबर। और इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, किसके बीच में? कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंस अकाउंट के बीच में। क्या लिख के दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, मेरे भाषा में लिख के दे। तू और मैं, हम दोनों अलग अलग है, वी आर नॉन इंटीग्रेटेड। कॉस्ट नहीं, मैं इधर बता रहा हूं, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट दोनों नॉन इंटीग्रेटेड है। टीवाई बैफ में दोनों चीज आने वाला है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस भी आने वाला है, नॉन इंटीग्रेटेड भी आने वाला है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉन मतलब दोनों अलग अलग है। जो बताऊंगा देख लो, समझ लो, इतना ही करो, खत्म है। और इसी टाइप का सम आएगा, वो भी 101% लिख के दे देता हूं, इससे श्योरिटी ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए ना, ठीक है ना। ये समझ लो, एग्जाम में यही आएगा, 101% बोल रहा हूं, 100% में नहीं, 101%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस के अकाउंट के बीच में एक बातचीत हो रहा है, भाई तू जैसा अकाउंट मेंटेन करता है मेरे को पसंद नहीं, हम लोग दोनों नॉन इंटीग्रेटेड है, मुझे तेरा अकाउंट समझा। किस भाषा में? मेरे भाषा में, बराबर है। तो हम वो भाषा को आज सीखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटेंट की, तो कॉस्ट अकाउंटेंट कुछ ऐसा फॉर्मेट लिखता था जिसमें वो कॉस्ट शीट बनाता था। कॉस्ट शीट याद है? डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट, ऐसा कभी पढ़ा रहेगा तो। डायरेक्ट 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 तो प्राइम कॉस्ट मिलता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो प्राइम कॉस्ट मिलता है। फिर इसके अंदर हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करते थे तो हमको मिलता था फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करते थे ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो हमें मिलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता था। ऐड करते थे सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हमें मिलता था कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम हमारा प्रॉफिट ऐड करते थे, हमको मिल जाता था सेल्स। याद है ऐसा कुछ किया है? तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसा अकाउंट बनाता है, ऐसा अकाउंट बनाता था वो। अब क्योंकि नॉन इंटीग्रेट हम लोग करने वाले, तो इस कॉस्ट शीट को कन्वर्ट करने वाले हैं लेजर अकाउंट में। कॉस्ट शीट को किस में कन्वर्ट करने वाले? लेजर अकाउंट में। जैसे मटेरियल है, तो मटेरियल के लिए मटेरियल का अकाउंट बनाएंगे, उसे मटेरियल नाम नहीं देंगे, उसे हम लोग नाम चेंज करेंगे और इसे कहेंगे भाई तेरा नाम आज से है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कोई भी लेजर लिखो, उसके आगे कंट्रोल वर्ड ऐड कर देना। मटेरियल नहीं भाई, स्टोर लेजर, क्योंकि हम लोग क्या स्टोर करने वाले? मटेरियल ही।
तो स्टोर के अंदर क्या पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, तो इसके लिए मटेरियल के लिए मटेरियल नहीं लिखेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे। अकाउंट बना दिया, ऐसे ही अकाउंट बनता है, तो मटेरियल के लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना दिया, डन। वेजेस है, लेबर है, तो लेबर के लिए लेबर अकाउंट, लेबर को हम लोग क्या कहते हैं, वेजेस, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट, सेकेंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट बना दिया। अरे ये समझा। एक्सपेंस है, एक्सपेंस के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस नॉर्मली वो लोग भी रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंस अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड करेगा, तो अपन रिकॉर्ड नहीं करने वाले, तो इसके लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे, समझ में आया। प्राइम कॉस्ट के लिए भी कोई नहीं है। उसके बाद बनता है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवरहेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बना लिया। ये समझा आपको। अब यहां पे सामान बन जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट में आपका गुड्स रेडी हो जाता है, ठीक है, मतलब इधर हमारा जो गुड्स है वो रेडी, ऑलमोस्ट रेडी है। इसके लिए फैक्ट्री कॉस्ट के लिए, फैक्ट्री कॉस्ट या तो हम इसे दूसरा नाम देते हैं वर्क कॉस्ट, उसके लिए जो अकाउंट मेंटेन करेंगे उसे कहते हैं WIP अकाउंट। क्या कहते हैं, WIP अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। किसके लिए, वर्क कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट के लिए। जो भी खर्चा इधर करोगे वो सब कहां से पास ऑन होने वाला है, WIP से। जो भी खर्चा इधर होने वाला है वो सब कहां पास ऑन होने वाला है, WIP में। ये जो बोला है आगे और एक्सप्लेन करूंगा, खाली इतना याद रखो, इधर जो भी खर्चा होने वाला है वो कहां पास होने वाला है, WIP के अंदर। क्यों कैसे बाद में एक्सप्लेन करता हूं, डन है इतना। चलिए, ऑफिस खर्चा आ गया भाई, ऑफिस के लिए ऑफिस का खर्चा बनाना पड़ेगा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बना लिया। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं, फिर क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब गुड्स रेडी हो गया, और गुड्स जब रेडी हो गया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स कहते हैं। तो हम लोग क्या बनाएंगे, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, समझाइए। फिर उसके बाद क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट बना लिया। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, डन। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा यहां तक। सेल्स के लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, इतने ही लेजर बनने वाले हैं, डन है इतना। समझा, समझा ये पक्का, 100% समझा है। चलिए, अब 11th स्टैंडर्ड में गलती से आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा रहेगा, रियल अकाउंट पढ़ा है ना, ये आई होप पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर भाग जाओ यहां से, नहीं पढ़ा है बोलते, इसके बिना अकाउंट कर नहीं सकते, ये पढ़ा नहीं है। रियल, नॉमिनल, पर्सन, व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट। ग्रेजुएशन में हो तुम लोग, 11वीं के बच्चे आंसर देंगे इसका। व्हाट इज रियल अकाउंट दिशा, जिसको अपने डोलों से देख सकते अपन, डोला जिसको देखते हैं, अरे दिख रहा है, ये कैश दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, मशीन दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, जिसे आप देखते हो अपने आंखों से बिजनेस के अंदर, उसे रियल अकाउंट कहते हैं। और इसलिए इसका रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पढ़ा है। पर्सनल, किसी इंसान का नाम का अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, देने का है, लेने का, ये सब चीज आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है या नहीं। और नॉमिनल में क्या जाता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। कॉस्ट अकाउंटेंट सिर्फ यही रिकॉर्ड करता है, बराबर है। तो फाइनेंस कहता है ठीक है, तू अगर रियल रिकॉर्ड नहीं करता है, पर्सनल रिकॉर्ड नहीं करता है, तो तेरे लिए मैं एक नॉर्मल सा एक अकाउंट जिसमें तू रियल और पर्सनल का इफेक्ट दे देना। मतलब जो भी रियल या पर्सनल रिलेटेड खर्चा या फायदा कुछ भी होगा, रियल या पर्सनल से रिलेटेड, तो इन दोनों के लिए कॉमन अकाउंट में तेरे को बनाने दे रहा हूं, जिसका नाम रख रहा हूं कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट या जनरल कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। GLA बोल सकते हो आप, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोल सकते हो, या कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट, CCA बोलो या GLA बोलो, जो नाम देंगे वो चलेगा। हम लोग एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट CCL,
या CC GLA, जो भी है। इसके अंदर हम क्या करते, जो भी रियल या नॉमिनल, सॉरी रियल और पर्सनल से रिलेटेड चीजें होती उसका इफेक्ट देते। एग्जाम्पल के लिए मैंने गुड सोल्ड किया है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? गुड सोल्ड किया है, बोलो बोलो क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कौन से टाइप का अकाउंट है? और कैश, क्या मैं रियल अकाउंट मेंटेन करता हूं? तो इसके जगह पे क्या, तो यहां पे कैश अकाउंट नहीं लिखूंगा, CCA अकाउंट। समझा? समझ में आया? रेंट पेड टू राजू या आउटस्टैंडिंग रेंट टू राजू, देने का बाकी है किसको? राजू को। रेंट इज माई एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट टू राजू, राजू तो पर्सनल हो गया, CCA अकाउंट। इन शॉर्ट जो भी रियल या पर्सनल रिलेटेड अकाउंट्स होंगे वो सारा अकाउंट कहां जाएगा? CCA के अंदर या GLA के अंदर। नॉमिनल हमने सब नॉमिनल अकाउंट बना दिया है, सारे नॉमिनल अकाउंट हमने बनाए, खाली रियल और पर्सनल नहीं बनाते, और उसको रिप्लेस किससे किया है? GLA से या कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट से। ये समझा आपको क्या बोला मैंने? हाँ या नहीं? पक्का? इन शॉर्ट टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अकाउंट बनाओ, काम खत्म। इसमें लेजर भी पूछ सकते, जर्नल एंट्री भी पूछ सकते, कुछ भी आ सकता है। जर्नल एंट्री या लेजर, टॉपिक समझ गया तो जर्नल एंट्री भी कर लोगे आप, लेजर भी कर लोगे। इसके बाद ये सब होने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में कुछ करना नहीं है, जिस जिस अकाउंट में बैलेंस आएगा उस बैलेंस को आपको ट्रायल बैलेंस में लिखना है। फॉर एग्जांपल स्टोर लेजर अकाउंट में बैलेंस आया इधर क्रेडिट में, तो इधर कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट। बाय वेजेस कंट्रोल के अंदर इधर डेबिट में आया तो कौन से अकाउंट में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। बस यही करना है, बाकी सब चीजें अपने आप टैली हो जाएगी। समझा मैंने क्या क्या बोला है? पक्का? लेजर कौन से बनेंगे समझ में आया? 100% समझा है? पैटर्न जो है सम का फिक्स है, कुछ नया नहीं आता, पैटर्न इज फिक्स। अब कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटेंट है, वो करता क्या है? खर्चा करता है, पहले मटेरियल लाता है, मटेरियल आके स्टोर में रखेगा क्या? वो किधर भेजेगा? काम करने के लिए भेजेगा। तो जब भी मटेरियल आएगा, मटेरियल जाएगा कहां पे? समझा? जब भी वेजेस आएगा, खर्चा कहां जाएगा? अभी मैंने क्या बताया था, जो भी खर्चा है वो सब किधर ट्रांसफर होता है? मैंने ये बताया। इन शॉर्ट जो भी आपके एक्सपेंसेस है, जो भी सारे एक्सपेंसेस है इधर के, वो सब किधर जाएगा? WIP में। ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है तो वो कहां जाएगा? फिनिश गुड्स में। ऑफिस का खर्चा कहां रिकवर करने का? फिनिश। सेलिंग का खर्चा कहां रिकवर करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। समझ में? सारे एक्सपेंसेस WIP में, ऑफिस का फिनिश गुड्स में, सेलिंग का कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाकी सब क्लियर है। ठीक है क्या? हाँ, बस अगर आपको इतना समझता है तो सम करवाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड में फर्क क्या है? नॉन इंटीग्रेटेड ये और ये दोनों अलग अलग थे, तो हमने इसको उस फॉर्म में अरेंज कर दिया है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है? पक्का? चलिए तो फिर स्टार्ट करते। एक छोटा सा सम लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेजर बना है इतना बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेजर। ट्रायल बैलेंस बेटा बोला था ना, वही तो है। 10 लेजर बनाया और कुछ नहीं। क्वेश्चन ऐसा ही दिखता है, क्वेश्चन ऐसा ही दिखेगा। पहला आपको बैलेंस दिया जाएगा, हमेशा जिसका बैलेंस दिया है बैलेंस उसका ही आएगा, जिसका बैलेंस नहीं दिया तो उसका बैलेंस आता नहीं है। मतलब ट्रायल बैलेंस में जिसका बैलेंस दिया है उसका ही बैलेंस मिलेगा, जिसका बैलेंस नहीं दिया है उसका बैलेंस नहीं मिलेगा। जिसका बैलेंस दिया है उसका ही बैलेंस मिलेगा, ट्रायल बैलेंस है वही जाएगा। जैसे सबसे पहला बैलेंस किसका दिया है? कौन सी साइड पे दिया है? डेबिट साइड पे दिया है। स्टोर लेजर बनाया मैंने तो मैं लिखूंगा 2
बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 56,000। समझाइए। WIP कंट्रोल अकाउंट कितना, कौन से साइड पे, डेबिट। बना है WIP सर, बना है। डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं नहीं लिखा है, समझ में आया, इसके लिए पेन पकड़ा है मैंने। डन, क्लियर है। फिनिश गुड्स कंट्रोल बनाया मैंने, फिनिश गुड्स, हाँ सर बनाया है। देखो फिनिश गुड्स बनाया है, बराबर है। कौन से साइड पे बैलेंस है देखो जरा, डेबिट। तो डेबिट साइड पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट। देखो लिखा मैंने, कितना बैलेंस है 40,000। समझा। यश भेजूंगा कंट्रोल। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर का नाम अपन ने क्या रखा है, CCA। इधर तो वही लिखा है, तो अब वही लिखा। सर क्रेडिट साइड पे बैलेंस दिया है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला स्टेप क्लियर, सिंगल इफेक्ट। अब एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो, पहले एक्सपेंसेस होगा उसे रिकवर किया जाएगा, एक्सपेंसेस होगा उसे रिकवर किया जाएगा, एक्सपेंसेस होगा उसे रिकवर्ड। अभी ये वर्ड रिकवर्ड मैं यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन में आएगा। कैसे, क्यों, कब, समझेगा। अभी जैसे मैं मटेरियल आया तो कहां जाएगा, WIP में, उसे रिकवर करना कहते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू बी प्लेस इन अप्रैल, रॉ मटेरियल परचेज कितना 1,50,000। मटेरियल परचेज किया तो व्हाट इज अ जर्नल एंट्री। आप बोलो मटेरियल खरीदा, जर्नल एंट्री क्या है, खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा। परचेज अकाउंट तो बनाते नहीं है, परचेज के जगह पे अपन कौन सा अकाउंट बनाते, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट CCA। तो जर्नल एंट्री के हिसाब से स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट और जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट। अरे समझा। तो यहाँ पे क्रेडिट पे और यहाँ पे डेबिट में, यहाँ पे डेबिट में लिख रहा हूं टू, क्या परचेज किया, मटेरियल। कहाँ, जनरल लेजर अकाउंट से, तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना परचेज किया 1,52,000। डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे बाय क्या लिखूंगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना 1,52,000। बेसिक है, बाउंसर गया। समझा ये, नहीं समझा, वेरी गुड। परचेज हुआ, अब रिटर्न भी किया, किसको, यही मेरा सप्लायर है, तो रिटर्न भी मैं इसको ही करूंगा ना, हाँ या नहीं। जब सामान खरीदा था तो स्टोर लेजर डेबिट था, अब रिटर्न करूंगा तो स्टोर लेजर क्रेडिट। तो स्टोर लेजर क्रेडिट होके किसको दिया, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो ये अकाउंट डेबिट और स्टोर लेजर अकाउंट क्रेडिट। तो भाई ये अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय जनरल लेजर अकाउंट। कितना रिफंड किया 4,800, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, यहाँ पे लिखूंगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा, समझा। मटेरियल खरीद लिया, रिटर्न भी हो गया। मैंने बताया था मटेरियल खरीदोगे तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा, खरीदा तो अप्लाई किधर, काम करने के लिए, मतलब रिकवर करेंगे। देखो दिया है इशू टू प्रोडक्शन, इशू टू प्रोडक्शन मतलब काम करने के लिए दिया। क्या, जो मटेरियल आया था वो इशू किया रहेगा ना आपने, है नहीं। मटेरियल आया था तो स्टोर लेजर डेबिट था, अब इशू करोगे तो मटेरियल जाएगा बाय, कहां, काम करने के लिए। काम करने मतलब, अरे समझा। तो जब भी इश्यू टू प्रोडक्शन बोला है, इश्यू टू प्रोडक्शन बोला है भावना, मतलब मटेरियल को लेके जाने का है, काम करने के लिए। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, कितना 1,56,800, ये हो गया क्रेडिट और इधर आ जाएगा डेबिट 1,56,800। एकदम क्लियर सुजल बोल रहा हूं, यही आएगा, ऐसा ही आएगा। खाली एक दो चीज बदल जाएगी, 99% चीजें ऐसे ही रहेगी, 1% कुछ नया अतरंगी डाल देगा, बाकी सब चीजें तो सेम करो। 1% तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में हो जाएगा, ठीक है। समझा ये बाउंसर, पक्का समझा है। चलिए, इश्यू टू द प्रोडक्शन हो गया, फिर रिटर्न टू स्टोर्स। रिटर्न टू स्टोर, स्टोर मतलब जो सामान हमने यहां पे काम करने दिया था उन लोग ने वो वापस से मुझे दे दिया। किसने दिया रहेगा, जहां पे काम चल रहा है उन लोग ने। तो जब सामान आया था तो इनके पास डेबिट था,
अब जा रहा है तो क्रेडिट, बाय कहाँ जा रहा है, स्टोर के पास, तो इधर क्रेडिट, तो स्टोर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना 4800, ये हो गया क्रेडिट और इधर आ जाएगा डेबिट टू WIP 4800। समझा या बाउंसर, पक्का 100%। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है 4 और 5th लिखा नहीं है, प्रोडक्टिव वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर, दोनों तो लेबर ही है ना। टोटल खर्चा कितना हुआ 64 और 40, तो पहले टोटल खर्चा दिखाने का, पहले टोटल खर्चा दिखाओ, ये टोटल कितना खर्चा किया है लेबर का, प्रोडक्टिव वेजेस में कितना खर्चा किया, इनडायरेक्ट लेबर पे कितना किया, टोटल 1,04,000 का खर्चा किया, खर्चा किया तो एंट्री क्या है, पैसा, पैसा सर पैसा अकाउंट नहीं मेंटेन करते अपन, कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर अकाउंट क्रेडिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस है ना, अरे लेबर ना, तो वेजेस अकाउंट डेबिट और कॉस्ट लेजर अकाउंट क्रेडिट। पहले खर्चा करो बाद में रिकवर करो, प्रोडक्टिव इनडायरेक्ट क्या है वो देखेंगे। इसने खर्चा बताया कि प्रोडक्टिव का इतना हुआ, इनडायरेक्ट का इतना हुआ है, खर्चा बाइफरकेट के बता रहा है, बट हम पहला क्या करेंगे, टोटल कितना खर्चा है वो बताओ, तो टोटल खर्चा कितना है 1,04,000, उसमें से बाइफरकेट करेंगे, प्रोडक्टिव कितना, अनप्रोडक्टिव कितना, मतलब डायरेक्ट कितना, इनडायरेक्ट कितना। जब भी खर्चा होगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है। अभी दोनों को बाइफरकेट करके दिया, कभी कभी डायरेक्टली देंगे टोटल प्रोडक्टिव वेजेस या टोटल वेजेस ऐसा ही बोलेंगे, उसमें से इतना रिकवर हुआ है प्रोडक्टिव में मतलब डायरेक्ट में और इतना रिकवर हुआ है इनडायरेक्ट, ऐसा परसेंटेज दे देंगे। अभी दोनों को बाइफरकेट करके दे दिया है, तो बाइफरकेट करके दिया तो मैंने पहले टोटल किया, टोटल एक्सपेंसेस कितना है 1,04,000, इधर डेबिट, स्टोर लेजर अकाउंट में क्रेडिट में, बाय वेजेस 1,04,000, ये समझा। अब इसमें से कितना प्रोडक्टिव था क्वेश्चन में दिया है और इनडायरेक्ट कितना है वो भी दिया है, डायरेक्ट कितना इनडायरेक्ट कितना दोनों दिया है। डायरेक्ट कौन गिरा भाई, रौनक कंट्रोल बेटा, क्या हुआ है तेरे को, सब ठीक है, आज रौनक का कुछ ठीक नहीं है। ठीक, कोई नहीं होता है। प्रोडक्टिव वेजेस कितना है 60, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कहां रिकवर होगा, जहां पे लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट काम करने वाले लोग, डायरेक्ट काम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं WIP, तो प्रोडक्टिव वेजेस जो रिकवर होगा वो कहां रिकवर होगा WIP में, खर्चा हुआ था डेबिट, अब रिकवर होएगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो बाय क्या लिखूंगा मैं, कहां जाने वाला है WIP में, तो बाय WIP कितना 64,000, ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट आ जाएगा डेबिट। ये समझा हाँ या नहीं, खर्चा पहले करो, उसमें से डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है वो पता करो, टोटल खर्चा हुआ 1,04,000 का, उसमें से डायरेक्ट कितना था, प्रोडक्टिव मतलब डायरेक्ट कितना था 64, तो डायरेक्ट खर्चा वेजेस का नहीं है ना, वो तो WIP का है, तो इसमें से वो निकाल दो और कहां डाल दो WIP में। समझा क्या बोला मैंने, टोटल वेजेस 1,04,000 का, लेकिन 1,04,000 टोटल वेजेस का जो भी है उसमें से इसका इतना है, तो इसमें से इधर से निकालो और उसको किधर डाल दो WIP में डाल दो। अभी समझा, बाकी क्या बचा इनडायरेक्ट, कितना है भाई इनडायरेक्ट खर्चा 40,000, तो 40,000 जो इनडायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट खर्चा कहां जाता है फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट खर्चा कहां रिकवर होगा फैक्ट्री में, क्योंकि डायरेक्ट जिस पे काम चल रहा है और इनडायरेक्ट हमने किधर रखा है फैक्ट्री में रखा है, वेजेस तो फैक्ट्री में ही जाता है ना, अरे हाँ, तो इसलिए बाय कितना 40,000, इधर हो गया क्रेडिट और फैक्ट्री बनाया तो फैक्ट्री के अकाउंट में डेबिट। समझा या बाउंसर गया, समझा या बाउंसर गया, वापस एक बार बता दो क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल में, पहले आप खर्चा करते हो और फिर जिसका है उसको दे देते हो, उसे रिकवर करना कहते हैं। जैसे मटेरियल आता है तो मटेरियल अपन ट्रांसफर करते हैं ना WIP में,
तो वैसे ही जब भी खर्चा, पहले खर्चा करो, वेजेस का खर्चा कर दिया, भाई ये किसका है, अरे ये तो 40,000 उसका है, अरे 50,000 उसका है, उसे रिकवर करना कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल खर्चा करेंगे, उसमें से अरे ये 64,000 तो WIP का है, 40,000 फैक्ट्री का है, इसे बाइफरकेट कर देना। हर बार ऐसे ही करना है। अभी समझा है? हाँ, अब वही जगह पे अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, और इधर वर्ड यूज किया है इनकर्ड। क्या लिखा है? इनकर्ड। रिकवर्ड और इनकर्ड ऐसे दो वर्ड्स रहेंगे। इनकर्ड मतलब इतना खर्चा हुआ, रिकवर्ड मतलब किसका, उसको बाइफरकेट कर दो। आई होप क्लियर है। नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, आपके बुक में क्लियर पूरे वर्ड्स में रहेगा, इधर शॉर्ट में भी लिखा रहेगा, तो आपके बुक में पूरा रेखा है, बुक में पूरा लिखा है। इनकर्ड स्पेसिफाई किया है, इनकर्ड मतलब इतना खर्चा हुआ। फैक्ट्री का 80,000 खर्चा हुआ, टोटल खर्चा 80,000 है, खर्चा है तो पैसा जाएगा, पैसा नहीं, कॉस्ट कंट्रोल लेजर क्रेडिट, और फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट कितना? 80,000। क्या लिखूंगा? कॉस्ट कंट्रोल या जनरल लेजर अकाउंट डेबिट क्रेडिट। समझा ये? हाँ, अब रिकवर भी तो करना पड़ेगा। सो रिकवर का दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड, रिकवर का दूसरा नाम अप्लाइड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब WIP में कितना? 150% ऑफ। मेरा डायरेक्ट वेजेस का खर्चा कितना था, उसका 150% निकालो, 150% निकालो, 96,000। मतलब जो भी खर्चा हुआ है इधर, उसमें से 90, अभी टोटल तो 1,20,000 हुआ ना, इसमें से 96,000 किसका है? बोला है? नहीं समझा? वापस, फैक्ट्री का खर्चा टोटल कितना हुआ? अभी 40 इधर से आया था, 80 इधर का हुआ, तो टोटल 1,20,000 का खर्चा हुआ है ना फैक्ट्री का। अब खर्चा हुआ तो रिकवर करना पड़ेगा, तो रिकवर करने के लिए क्या बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड, रिकवर्ड का दूसरा भाई अप्लाइड, कितना? 150%। किधर? प्रोडक्शन में। किसका? डायरेक्ट वेजेस का। प्रोडक्शन मतलब जिधर काम चल रहा है उसका खर्चा है ना फैक्ट्री में। अरे हाँ, तो डायरेक्ट वेजेस 64,000 था, इसका मैंने 150% निकाला, 150% इसका कितना आ रहा है? 96,000 आ रहा है, तो इधर रिकवर्ड कितना होगा? 96। तो बाय WIP 96, क्योंकि उसने बोला ना 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये कौन सा वेजेस है? डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्टिव का नाम क्या था? डायरेक्ट वेजेस। अंडरस्टूड? हाँ या नहीं? तो यहां तक हो गया, इनकर्ड भी हो गया और रिकवर्ड भी हो गया। डन। उसके बाद सेलिंग खर्चा है, कितना है? 64। तो पहले खर्चा करो, खर्चा करेंगे तो एंट्री क्या है? पैसा जाएगा, और सेलिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सेलिंग ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट, और खर्चा है तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाय सेलिंग डेबिट क्रेडिट। अब खर्चा हुआ है तो रिकवर भी करना पड़ेगा, कुछ दिया है क्या देख लेते। एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स बीइंग कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ, ऑल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियरली बोला है कि जो भी सेलिंग का खर्चा या एडमिन का खर्चा होगा वो सब कहां जाएगा? चार्ज ऑफ टू प्रॉफिट एंड, बोल रहा है वो, नहीं तो मैंने आपको बताया सेलिंग कहां जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, बट उसने स्पेसिफाई किया सेलिंग एक्सपेंसेस कहां डाल दो? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब वो रिकवर कहां होएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? तो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इधर क्रेडिट है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में। आई होप ये समझ में आए। आपको एक ही बात याद रखने का, पहले खर्चा करो, रिकवर करो, इनकर्ड रिकवर्ड, इनकर्ड रिकवर्ड, इनकर्ड रिकवर्ड, खत्म। खर्चा और रिकवर्ड किधर करना ये समझना है। क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयरहाउस, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयरहाउस, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड मतलब गुड्स बन गया है,
और उसे हमने वेयर हाउस में ट्रांसफर किया है। गुड्स बन गया है, उसे ट्रांसफर किया है। गुड्स बन गया है, गुड्स बन गया है, बन गया है, बन गया है। यहाँ पे गुड्स बना रहेगा और यहाँ से वो कहाँ गया रहेगा, वेयर हाउस मतलब फिनिश गुड्स के अंदर गया रहेगा। इन शॉर्ट ये रिकवर के बारे में बोल रहा है। कितना, 3,40,800। तो बाय फिनिश गुड्स लेजर 3,40,000 इधर क्रेडिट, फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट। समझा या बाउंसर, समझा या बाउंसर? फिनिश गुड्स क्लियर है, पक्का? अब फिनिश गुड्स का जो भी खर्चा आएगा, जो गुड्स बन जाएगा, उसे हम लोग किधर ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,36,000। तो गुड्स जा रहा है बाय इधर क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर डेबिट। अंडरस्टूड, पक्का? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब अभी फॉर्मेट याद करो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कब आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करते, फिर अपने को जो आंसर आता है उसे कॉस्ट ऑफ सेल मतलब फिनिश गुड्स से ही वो जाएगा। तो इसलिए फिनिश गुड्स को ट्रांसफर किया, इधर क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट। डन है। लास्टली है सेल्स। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सेल्स? बोलो अभी। सेल्स किया तो पैसा आएगा, पैसा नहीं, जीएलए अकाउंट डेबिट। हाँ, सेल्स अकाउंट भी नहीं बनाया आपने, तो सेल्स के लिए किधर जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियरली उसने बोला है ऑल योर एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी ट्रीटेड टू बी प्रॉफिट एंड लॉस। तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सेल्स में। तो यहाँ सॉरी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये आ गया तुम्हारा सेल्स का वैल्यू दिया ना। 4,80,000 इधर क्रेडिट और कॉस्ट लेजर अकाउंट डेबिट 4,80,000। डन, झालं सब। अभी क्लोजिंग, नॉर्मल सा क्लोजिंग करेंगे, कुछ नया एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है। स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग। इसका बैलेंस दिया था तो इसका बैलेंस आएगा, टोटल ले लो 2,12,800, 2,12,800 माइनस करोगे बैलेंस आएगा। जब बैलेंस दिया है तो बैलेंस आएगा, बैलेंस नहीं दिया तो बैलेंस नहीं आना चाहिए। कौन से साइड पे आया है, तो ट्रायल बैलेंस बनाया मैंने, डेबिट साइड पे डाल दिया। इधर बैलेंस दिया था, टैली हो जाएगा। देखो 1,04,000, 1,04,000 हो गया। इधर बैलेंस दिया था नहीं, बट इधर बैलेंस आने वाले है। क्यों आने वाला है, बिकॉज नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड्स टैली हो जाता है, बट इधर टैली क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 1,20,000 में से सिर्फ 96,000 का ही बाइफर्केशन दिया हुआ है। 1,20,000 का खर्चा था, जैसे 1,04,000 का खर्चा था, बाइफर्केशन दे दिया था, बट इधर दिया क्या नहीं, मतलब इधर बैलेंस आएगा। तो इसका टोटल लिया और इधर हमको बैलेंस मिल गया, इधर क्रेडिट तो इधर आ गया डेबिट। अंडरस्टूड। WIP का बैलेंस दिया है तो बैलेंस तो आएगा ही आएगा। टोटल यही साइड का टोटल ज्यादा है, माइनस किया, बैलेंस आ गया क्रेडिट, इधर आ गया डेबिट। समझा ये? हाँ। फिनिश गुड्स डिफरेंस आएगा यहाँ पे, नॉर्मली भी टैली होना चाहिए था, इधर भी डिफरेंस है। इसका बैलेंस दिया था सर, बैलेंस दिया तो बैलेंस मिलने वाला है। कितना है, क्रेडिट, तो इधर आ गया डेबिट। सेलिंग टैली हो गया बराबर। कॉस्ट ऑफ सेल्स, भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज कर रहे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करके यहां नहीं डालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये सेल्स है तो सेल्स का अपन उधर ही दिखाने वाले, इसका कॉस्ट यहां पे। समझा? अब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज कर दो, डिफरेंस आएगा। इसका बैलेंस दिया था क्या, नहीं, इसका डिफरेंस आ गया, क्लोज किया है, इधर डाल दिया लोग ने। यहाँ पे बैलेंस आपको है 80,000, ये 80,000 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब क्लोज करो, डिफरेंस आया कौन से अकाउंट में, जीएलआर में, कौन से साइड पे, डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस देखो टैली करके, ट्रायल बैलेंस टैली। समझा सम कैसे सॉल्व किया? पहला सम हमको ऑलरेडी फैक्ट्री का WIP का इंफॉर्मेशन दे दिया था, जब ये दे दिया है तो बैलेंस ही आएगा। नॉर्मली बैलेंस दिया रहेगा तो अपन ट्रांसफर किधर करते हैं, WIP में। अब क्वेश्चन में बैलेंस दिया था क्या, तो हमने ऑलरेडी WIP में कितना ट्रांसफर करने का वो तो इंफॉर्मेशन दिया है उसने, तो वापस से उधर कैसे डालेंगे,
कुछ भी बैलेंस आता है वो WIP में ही डालते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे बैलेंस दिया था इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर है वो दिखाना पड़ेगा। डन है। सम, पहला सम है, बट इधर ये चीज याद रखो, बेसिक जर्नल एंट्री याद करो। मटेरियल खरीदोगे, उसे WIP में ट्रांसफर करो, खर्चा करो उसको बाइफरकेट करो, खर्चा करो उसे बाइफरकेट करो, खर्चा करो बाइफर, दैट्स इट। इतना ही करना है इस टॉपिक में, ठीक है क्या? पक्का? चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।